हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रजापति जेई। आज हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा था और आज हम करेंगे वीएसई-पीआर थ्योरी, जिसको वेस्पर थ्योरी भी बोलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक वीएसई-पीआर थ्योरी। ये लास्ट क्लास की स्लाइड्स है और आज हम करेंगे आज नया टॉपिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक वीएसई-पीआर थ्योरी, इसको हम बोलते हैं वेस्पर थ्योरी। तो टॉपिक हमारा आज का वीएसई-पीआर, इसको बोलते हैं वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वीएसई-पीआर थ्योरी। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे शेप्स, ज्योमेट्रीज के बारे में। तो पहले देखते हैं इनकी क्या पोस्टुलेट्स है और क्या इनका एक्सप्लेनेशन है, और फिर वन बाय वन हम एक एक की शेप और ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि लोन पेयर का क्या रोल होता है ज्योमेट्री और शेप में। तो पहले इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन दी, क्या इनके पोस्टुलेट्स हैं, पहले उनको लिखते हैं और समझते हैं, ठीक है। इंट्रो, हम पढ़ के आए थे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस कॉन्सेप्ट does not explain the shape of molecules and energy release during the formation of covalent bond। जो लुईस कॉन्सेप्ट था, लुईस कॉन्सेप्ट डज नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। लुईस ने हमें शेप के बारे में नहीं बताया था कि शेप होती क्या है, रियल की टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, पेंटागोनल एंड सो ऑन, ठीक है। शेप, एग्जैक्ट मॉलिक्यूल की शेप क्या है 3D, वो लुईस कॉन्सेप्ट ने हमें नहीं बताई थी। बस उन्होंने बोला था कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। और साथ साथ ये नहीं बताया कि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो लुईस ने हमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल नहीं बताया, ना ही बताया कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है कोवैलेंट बॉन्ड बनते टाइम। तो वीएसई-पीआर थ्योरी, जिसको हम वेस्पर थ्योरी बोलते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन से, वो अगले लेक्चर में, ठीक है। आज की क्लास हमारी होगी वेस्पर थ्योरी। और वेस्पर थ्योरी बोलती क्या है, ये सिंपली बताएगी शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसको बताएगा? शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो पहले करते हैं हम इसके पोस्टुलेट स्टार्ट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोस्टुलेट्स, तब हम शेप्स को ड्रॉ करेंगे, तब पोस्टुलेट्स को एक्सप्लेन करेंगे एक एक। अभी देखते हैं इन्होंने क्या क्या बोला। फर्स्ट, द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, द ज्योमेट्री of molecule is determined by the total number of electron pairs, lone pairs, electron pair, lone pairs and bond pairs of electrons। ये electrons लिखा है, ठीक है। bond pairs of electrons surrounded by the atom, तो पहला पोस्टुलेट याद रखना, हम तब शेप को ड्रॉ करेंगे आगे, ज्योमेट्री और शेप, तब इन पोस्टुलेट्स का एक्सप्लेनेशन करेंगे प्रॉपर। अभी देखते हैं इन्होंने क्या बोला। पहला पोस्टुलेट, द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर आपकी किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमाइन करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स पता होने चाहिए, लोन पेयर्स पता होना चाहिए, और हमें बॉन्ड पेयर्स।
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें क्या पता होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं एंड बॉन्ड पेयर्स कितने हैं किसी भी एटम के सराउंडिंग में। इसका पहला पोस्टुलेट है। इनका एक्सप्लेनेशन अभी हम शेप में पढ़ेंगे, फिर दोबारा बता रहे हैं, इनका एक्सप्लेनेशन अभी शेप में आएगा। तो टोटल ज्योमेट्री कैसे निकलेगी, हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर्स पता होनी चाहिए, तब हम निकालेंगे ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। सेकंड पोस्टुलेट, सेकंड नेक्स्ट लाइन लेते हैं। इफ central atom linked to the central atom linked to the similar atom and surrounded by the bond pair of electrons, by the bond pair of electrons, ये electrons है only, the repulsion between them are same as a result the shape of molecule is symmetry, the shape of molecule is symmetry and regular geometry। इंपॉर्टेंट है पोस्टुलेट काफी, रेगुलर ज्योमेट्री। सेकंड पोस्टुलेट क्या बोलते हैं, देखो सेकंड पोस्टुलेट VSEPR का हमें ये बताते हैं, इफ सेंट्रल एटम लिंक टू दिस सिमिलर एटम, अगर कोई सेंट्रल एटम सिमिलर एटम से अटैच्ड है, सिमिलर एटम से एंड सराउंडेड बाय द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके सराउंडिंग में क्या है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी सेंट्रल एटम के चारों तरफ सिमिलर एक जैसे ही एटम है और सबके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर, कोई भी लोन पेयर नहीं है, क्या है, बॉन्ड पेयर। अगर ऐसा है तो उनके बीच का जो रिपल्शन होगा वो सेम होगा, और जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल सिमेट्री और रेगुलर ज्योमेट्री। कहने का मतलब है, मान लो ये एक एटम है A, इसके चारों तरफ सिमिलर एटम्स है B भी, तो इनके बीच का जो रिपल्शन होगा ये सारा ये सिमिलर होगा, और जो इसकी मॉलिक्यूल है वो सिमेट्री एंड ज्योमेट्री रेगुलर। ठीक है, अगर सारे क्या होने चाहिए, बॉन्ड, कोई भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए। ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे एक एक सबका एग्जांपल लेकर, ठीक है, ड्रॉ करके। तो सेकंड पोस्टुलेट ये बोलता है, अगर सेंट्रल एटम के चारों तरफ सिमिलर एटम है, और उसके सराउंडिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या है, बॉन्ड पेयर से अटैच्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है। अगर कोई भी लोन पेयर नहीं है तो मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, सिमेट्री, या बोल सकते हो रेगुलर ज्योमेट्री। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इफ सेंट्रल एटम लिंक टू दी सिमिलर एटम। थर्ड जो पोस्टुलेट है वो इसका जस्ट ऑपोजिट। अब यहाँ पे लिखा था ना, सेंट्रल एटम लिंक टू दी सिमिलर, अब क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम लिंक टू दी डिफरेंट एटम, या बोल सकते हैं डिसिमिलर। इफ सेंट्रल एटम linked to the, यहां सिमिलर तब क्या हो जाएगा, डिसिमिलर एटम and surrounded by the lone pair as well as bond pair of electrons, अगर कोई सेंट्रल एटम डिसिमिलर एटम से अटैच है, मतलब डिफरेंट एटम से अटैच्ड है, और उसके सराउंडिंग में लोन पेयर के साथ साथ बॉन्ड पेयर भी है। इस बार क्या है, लोन पेयर के साथ साथ बॉन्ड पेयर। अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों है, तो बताओ उसकी रिपल्शन क्या होगी, सेम होगी, नहीं। तो द रिपल्शन बिटवीन देम
द रिपल्शन बिटवीन them are different। रिपल्शन क्या हो जाएगा उनका? डिफरेंट। तो एज अ रिजल्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्री या इरेगुलर बोल लो, ठीक है, अनसिमेट्री। तो ये थर्ड पोस्टुलेट काफी इंपॉर्टेंट है। दोबारा बता रहा है, हर एक पोस्टुलेट का एक्सप्लेनेशन अभी स्ट्रक्चर के साथ आएगा, अभी सिर्फ इनके पोस्टुलेट और थियोरेटिकल उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं। तो ये बोल रहा है, इफ सेंट्रल एटम लिंक टू द डिसिमिलर एटम एंड सराउंडेड बाय लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर किसी एटम के सराउंडिंग में लोन पेयर के साथ साथ बॉन्ड पेयर भी आ रहे हैं, लोन पेयर के साथ साथ बॉन्ड पेयर भी आ रहे हैं, दूसरे कलर से लिख देता है, ठीक है। लोन पेयर के साथ साथ क्या आ रहे हैं? बॉन्ड पेयर भी। तो उस केस में रिपल्शन क्या हो जाएगी? डिफरेंट। क्या हो जाएगी? रिपल्शन डिफरेंट हो जाएगी। और शेप क्या हो जाएगी? अनसिमेट्री। शेप क्या हो जाएगी? अनसिमेट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन आएगा, ये भी हम करेंगे अभी आगे। ये इसका थर्ड पोस्टुलेट। एंड फोर्थ यहीं पे देख लो, इट फाउंड दैट द रिपल्शन बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट भी, लोन पेयर को एलपी लिख रहे हैं, ठीक है। लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर विच इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। जो लोन पेयर रिपल्शन होती है वो ज्यादा होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर है वो ज्यादा होती है बॉन्ड पेयर। इसका मतलब क्या है ये देखते हैं अब, ये क्या बोल रहा है। सपोज एक एटम ए है, इसके ऊपर दो लोन पेयर है, ठीक है, और ये दो बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर रिपल्शन होता है क्या है? ये जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है एक दूसरे का, इसको बोलते हैं ये लोन पेयर। ये हमारे पास लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर, इन रिपल्शन को बोलते हैं लोन पेयर, ठीक है। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। सेकंड, अब ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इसको बोलते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। एंड लास्ट ये होती है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन सी है? ये येलो वाली लोन पेयर। उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड सबसे कम बॉन्ड पेयर। तो जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है वो ये बोलता है वीएससी पेयर का कि लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, एंड विच इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। ओके, याद रखना, इससे आगे एंगल्स का रोल आएगा कि एंगल कैसे डिस्टोर्ट या डिक्रीज करते हैं। फिफ्थ, अब लास्ट पोस्टुलेट, फिर आगे फिर समझते हैं टॉपिक को। इट फाउंड दैट double bond is more repulsive than single bond। तो वीएससीपीआर थ्योरी ये भी बताती है कि जो डबल बॉन्ड होता है वो ज्यादा रिपल्सिव होता है सिंगल बॉन्ड से, एंड ट्रिपल बॉन्ड जो है कि पाई आ जाता है ना, एंड ट्रिपल बॉन्ड is more repulsive than जो ट्रिपल होगा वो डबल और सिंगल से ज्यादा रिपल्सिव होगा, मोर रिपल्सिव देन डबल एंड सिंगल बॉन्ड। ये बेसिक सा पोस्टुलेट है। पहले चार बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए।
तो फोर्थ पोस्ट जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये फिफ्थ जो है, ये बोल रहा है कि डबल बॉन्ड इज मोर रिपल्सिव देन सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इज मोर रिपल्सिव देन डबल एंड सिंगल बॉन्ड। तो जो पहले चार पोस्टुलेट थे VSEPR के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या बताता है कि ज्योमेट्री के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स पता होने चाहिए, जिसमें लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, सब कुछ। सेकंड बोल रहे हैं अगर सेंट्रल एटम सिमिलर एटम से अटैच्ड है तो शेप और ज्योमेट्री क्या होगी, क्या होगी, सिमेट्री, ठीक है, और उनके बीच का रिपल्शन भी सेम। और अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट एटम से अटैच्ड है, सेंट्रल एटम डिफरेंट एटम से अटैच्ड है और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों प्रेजेंट है, तो उस केस में अनसिमेट्री, मॉलिक्यूल की शेप होगी और रिपल्शन भी क्या होगा, डिफरेंट होगी। कौन सी डिफरेंट होगी, ये दिख भी रहा है। अगला पॉइंट बताता है कि लोन पेयर रिपल्शन इज मोर स्टेबल देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड व्हिच इज स्टेबल देन या व्हिच इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। ये पॉइंट से ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने यहाँ पर समझा है, और ये तो बेसिक सा पॉइंट। तो अब VSEPR के ये तो थे पोस्टुलेट, अब कुछ ट्रिक्स और शेप का क्या फ्लो टेबल है, फ्लो चार्ट है, अब वो करते हैं, फिर हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे शेप्स को। तो वो करने से पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला देख लो, इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख रहे हैं, ठीक है। ये ट्रिक समझ लो या फॉर्मूला, इससे सारे VSEPR स्ट्रक्चर्स ड्रॉ हो जाएंगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा होगा, पहले हम उसका क्या निकालेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके लिए फॉर्मूला क्या है देख लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लिखेंगे, प्लस चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम, चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम, चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला है इसका। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम डिवाइडेड बाय 2, क्या है, डिवाइडेड बाय 2, ये एक फॉर्मूला है, इसी से सारी शेप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, VSEPR की। बट यहाँ पे देखो चार्ज लिखते टाइम, चार्ज जब निकालेंगे, अगर चार्ज -1 हुआ या +1, उसको हम लेके चलेंगे 1, ये ट्रिक है, ठीक है। चार्ज निकालते टाइम -1 हो या +1, क्या लेंगे, +1 ही लेंगे। और अगर -2 हुआ, +2 हुआ, -3, +3, ये -4, +4, इन सबको कंसीडर करेंगे 0, इन सबको क्या कंसीडर करा जाएगा, 0। -1 हुआ या +1, 1 लेना है हमें, और -2, +2, -3, +3, -4, +4, जो भी होगा उन सबको क्या लेंगे, 0, ठीक है, क्या लेंगे, 0। तो ये तो इसका फॉर्मूला है, अभी अप्लाई करेंगे, उससे पहले इसका टेबल देख लेते हैं, शेप कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कौन सी शेप बन सकती है, एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, फिर उससे हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, इजी पड़ेगा। तो वो नेक्स्ट स्लाइड में बनाते हैं। पहला ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ठीक है, एंड यहाँ पे हम लिखते हैं शेप, कौन कौन सी ज्योमेट्री हो सकती है और कौन सी हमें पढ़नी है, और शेप में भी क्या है, अगर लोन पेयर 1 हो, लोन पेयर 2 हो और लोन पेयर 3 हो, तो क्या क्या शेप हो सकती है। तो इसके लिए देखो, पहले हम यहाँ लिखते हैं ज्योमेट्री AB2, अगर मॉलिक्यूल AB2 के फॉर्म में, ये दिख रहे हैं, मॉलिक्यूल अगर AB2 के फॉर्म में, AB2 के फॉर्म में, तो इस केस में ज्योमेट्री जो होगी वो होगी लीनियर। एक फ्लो चार्ट है जो अभी हम क्वेश्चंस में तब करेंगे, तो इससे क्या है कि क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम तब अटेम्प्ट करोगे तो बच्चों का शेप याद नहीं होती, क्या शेप है, क्या ज्योमेट्री है, ये हेल्प करेगा फर्स्ट टाइम, उसके बाद तो लर्न हो जाएगा करते करते, ठीक है। तो AB2 का मतलब होगा लीनियर, AB2 का लीनियर। AB3, ये क्या है, 2 क्या है, 3 है, मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट है, एग्जांपल अभी हम लेंगे। AB3 होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। AB4, AB4, ठीक है, AB4 ये होगा टेट्राहेड्रल। AB5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एंड AB6
octahedral. AB6 is octahedral and AB7 pentagonal bipyramidal. पेंटागोनल बाय पिरामिडल, एक मिनट, बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। इसको आगे कर लेते थोड़ा, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे क्या लिखा है, ज्योमेट्री AB2 के फॉर्म में जब होएगा तो लीनियर होगी ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर, AB3, AB4 टेट्राहेड्रल, AB5 ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, देन ऑक्टाहेड्रल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो अब आती है शेप, ज्योमेट्री और शेप है, ये है क्या। अगर लीनियर, पहला आता लीनियर, देखो ऐसा कोई एग्जांपल नहीं होगा कि लीनियर के केस में आपको लोन पेयर मिले, ठीक है। लीनियर के केस में कभी भी कोई लोन पेयर होएगा ही नहीं, इसमें तब ज्योमेट्री लीनियर होगी तो कोई भी लोन पेयर कभी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर ज्योमेट्री AB3 में ट्राइगोनल प्लेनर हो और अगर लोन पेयर एक आ रहा है, उसमें एक लोन पेयर आने के कारण क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा, ठीक है। वो हम अभी करेंगे, देखेंगे, एक एक एग्जांपल लेंगे सबका। अगर AB3 ट्राइगोनल प्लेनर के केस में अगर एक लोन पेयर आता है तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैंड, क्या बोल सकते हैं, वी शेप, बैंड या फिर बी शेप। ये एक फ्लो चार्ट है, ये छोटा सा टेबल है, ये फर्स्ट टाइम हेल्प करता है स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने में, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चों को पता नहीं चल पाता कि हमें क्या पता कि टेट्राहेड्रल बन रहा है या ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये जो फ्लो चार्ट है, जो टेबल है, ये हेल्प करेगा फर्स्ट टाइम, उसके बाद अपना आप ही हो जाता है। ये बैंड जिसे वी शेप बोलते हैं। सेकंड, इसमें कोई भी 2 लोन पेयर और 3 लोन पेयर होंगे नहीं, तब ज्योमेट्री आपकी ट्राइगोनल प्लेनर हो, ज्योमेट्री आपकी ट्राइगोनल प्लेनर हो, ठीक है। अगर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, AB4 क्या है, टेट्राहेड्रल AB4, उस केस में अगर एक लोन पेयर आ जाए, उस केस में अगर लोन पेयर आ जाए तो शेप में क्या चेंजिंग आ जाएगी, क्योंकि लोन पेयर रिपेल कर देगा, रिपल्शन, तो शेप चेंज होके एक लोन पेयर ये हो जाएगी ट्राइगोनल पिरामिडल, इसको पिरामिडल भी बोलते हैं, ठीक है। और टेट्राहेड्रल के केस में अगर 2 लोन पेयर आ जाए तो शेप चेंज होके क्या हो जाएगी, बैंड शेप, क्या हो जाएगी, बैंड शेप। और टेट्राहेड्रल के केस में 3 लोन पेयर होंगे ही नहीं, इसलिए इसे खाली छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, AB5 ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, अगर एक लोन पेयर आ जाए तो शेप क्या हो जाएगी, शेप हो जाएगी इसकी शीशो, तो झूला होता है शीशो, झूलने वाला, ठीक है। और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में 2 लोन पेयर आ जाए तो शेप हो जाएगी टी शेप, और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में 3 लोन पेयर आ जाए तो शेप हो जाती है लीनियर। ये इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाती है, लीनियर। अब आता है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में अगर एक लोन पेयर आ जाए तो स्क्वायर, इसका शेप हो जाती है स्क्वायर पिरामिडल, पिरामिडल। और ऑक्टाहेड्रल में 2 लोन पेयर आ जाए तो हो जाती है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, 3 होंगे नहीं। और पेंटागोनल में कोई भी लोन पेयर मिलेगा ही नहीं कभी, ठीक है। तो इसी से हम सारी शेप ड्रॉ करनी है, हमें ये सारी शेप ड्रॉ करनी है ज्योमेट्री, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 15 जो शेप है यहाँ पे, ये हम एक एक करके ड्रॉ करेंगे अब। तो ये तो था हमारा क्या, पोस्टुलेट, फॉर्मूला और फ्लो चार्ट। फॉर्मूला क्या है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम। चार्ज लेते टाइम ये ध्यान रखना है, -1 +1 को 1 लेंगे और बाकी सबको 0 लेना है, ठीक है। ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। और इसके बेसिस पे हम बताएंगे किसकी क्या शेप बनेगी। ये फर्स्ट टाइम हेल्प करेगा, जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करते हैं ये स्ट्रक्चर बनाना, तो उनको नहीं पता पेंटागोनल, ट्राइगोनल, ऑक्टाहेड्रल क्या है, तो ये सब क्या करेगा, हेल्प करेगा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में। तो स्टार्ट करते हैं हम 1 बाय 1। अब इसका भी क्या मतलब है, ये AB2 है, ठीक है, ये AB3, इन सब का क्या रोल है और क्या बोल रहा है VSEPR। अब फाइनली हमारा स्टार्ट होता है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं सबसे छोटे से, BeCl2, BeCl2। अब देखो एक बेरिलियम है और 2 क्लोरीन, तो टोटल यहाँ पे 3 एटम है, एक बेरिलियम का और 2 क्लोरीन का। तो बताओ सेंटर में कौन है,
जो अकेला वही सेंटर में होगा, बाकी जो 2 3 4 5 जो भी होंगे वो क्या होंगे, सराउंडेड एटम। तो सेंटर में कौन है, बेरिलियम। हमें पहले निकालना होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला बोलता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एटॉमिक नंबर 4 और वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, ठीक है। प्लस देखो फॉर्मूला ये रहा, दोबारा बता दूं, चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम, चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम। तो सराउंडिंग एटम का कितना चार्ज है, 2 है सराउंडिंग एटम, और क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, -1। और रूल हमें बोलता है, ट्रिक बोलती है कि -1 हो या +1, हमें क्या लेना है, 1। और -2 + 2 -3 + 3 -4 + 4 सबको क्या लेना है, 0 चार्ज को, ठीक है। तो -1 हो या +1 क्या लेना है, 1 और डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, बस ये करना है। इसके बाद देखो सब होता जाएगा शेप। तो कितना आया, 4/2 2, ये आ रहा है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितना आ रहा है, 2 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बेरिलियम 2 क्लोरीन के साथ अटैच्ड है, यहाँ पे समझना होता है, देखो कितने लोन पेयर है और कितने बॉन्ड पेयर। बेरिलियम कितने क्लोरीन से अटैच्ड है, 2 मिनिमम 2 बॉन्ड तो होंगे बेरिलियम के एक एक क्लोरीन के साथ। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 है, जिसमें से दोनों ही बॉन्ड में चले गए, दोनों ही बॉन्ड में चले गए। तो लोन पेयर कितना बचा, 0। दोबारा सुन लेना, बेरिलियम कितने क्लोरीन से अटैच्ड है, 2। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दोनों बॉन्ड पेयर में चले गए, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर में, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो लोन पेयर कितना बचा है, 2। अगेन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 थे, बेरिलियम 2 क्लोरीन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो एक एक तो बॉन्ड उसे चाहिए, टोटल में से दोनों के दोनों ही बॉन्ड में चले गए, तो लोन पेयर कितना बचा, 0। यही स्टेप सीखना होता है, बाकी सारा यहाँ पे क्लियर। तो कितने बॉन्ड पेयर, 2 और लोन पेयर 0। तो अब यहाँ पे देखो ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 इस 2 को रिप्रेजेंट करता है। आप यहाँ से समझ लेना ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रिक में ये AB2 लिखा है ना इसके नीचे, ये 2 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आ रहा है तो AB2, 3 आएगा तो ये 3 AB3। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर, ठीक है। क्या होगी, लीनियर ज्योमेट्री, इसलिए वो पीछे टेबल करवाया था। ये 2 अंडरलाइन 2 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये रहे 2, ठीक है। तो ज्योमेट्री कितनी होगी, लीनियर, ज्योमेट्री कितनी होगी, लीनियर, क्या हो गया, लीनियर। अब आता है शेप। पहले मैं सारे वो कुछ एग्जांपल कराऊंगा, देखो पहले मैं सारे ये वाले कराऊंगा स्टेप वाइज, फिर लोन पे जाएंगे। अभी कोई भी लोन पेयर वाला नहीं कर रहे। तो हम अब बताओ यहाँ पे हमारे पास कोई लोन पेयर है, नहीं, 0 लोन पेयर है। तब लोन पेयर कोई ना हो तो ज्योमेट्री कोई चेंज नहीं हुई है, जो शेप है और ज्योमेट्री दोनों क्या होगी, सेम। शेप तब चेंज होती है, देखो ज्योमेट्री तब चेंज होगी, शेप बनेगी, जिसे बोलते हैं शेप, जब कोई लोन पेयर प्रेजेंट हो। क्या हो, लोन पेयर। तो यहाँ पे कोई लोन पेयर है नहीं, ज्योमेट्री भी लीनियर, कोई लोन पेयर नहीं है, तो कितना दिख भी रहा कोई लोन पेयर नहीं है, तो शेप भी सेम लीनियर। शेप भी क्या होती है, लीनियर। और ये लीनियर शेप ऐसी होती है क्या, यहाँ पर लीनियर है BeCl2 और एंगल 180 डिग्री लीनियर का। तो ये पहला है BeCl2 लीनियर, ठीक है। अब करते हैं स्टार्ट सेकंड। देखो अब जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे हम, मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे कम से कम 20 के आसपास, तो ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। BF3 पहला स्टेप होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, देखो अभी इजी लगेगा। सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरॉन के 3 होते हैं, ठीक है। 7 कितने होते हैं, 5 एटॉमिक नंबर, 2 3। सराउंडिंग का चार्ज -1 हो चार्ज या +1, 1 ही लेते हैं, 3 × 1, 3 इसलिए लिया, फ्लोरीन 3 है, डिवाइडेड बाय 2, तो 6/2 कितना आया, 3। बोरॉन 3 फ्लोरीन के साथ अटैच है, तो मिनिमम 3 बॉन्ड तो होंगे ही, तो बॉन्ड पेयर कितने चले गए, 3। टोटल में से तीनों बॉन्ड पे चले गए, तो बताओ लोन पेयर कितने बचे, 0। अभी मैं पहले दोबारा बता दूं, अभी हम बिना लोन पेयर वाले ये 1 बाय 1 करेंगे, फिर आएंगे लोन पेयर पे, ठीक है। अब 3 के लिए ज्योमेट्री क्या होती है, अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आ जाए, या AB3 फॉर्म भी देख सकते हो।
बट आप इससे देखना 3 का मतलब ये 3, 4 का मतलब ये 4, क्योंकि कई बार मॉलिक्यूल अलग टाइप का भी आएगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी देख सकते हो। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। 3 मींस ट्राइगोनल प्लेनर। 4 होते तो टेट्राहेड्रल, 5 आता तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अभी कितना है? 3। 3 मींस ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। तो कोई लोन पेयर है? कोई लोन पेयर नहीं है, तो शेप भी क्या होगी? बिल्कुल सेम। तब चेंज होगी शेप, तब कोई लोन पेयर आएगा, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन। शेप क्या होगी? सेम, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर होती कैसे? ये रहा बी। हाँ, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर, एंगल 120 डिग्री। 120 डिग्री। देख लो अब यहाँ पे एक एक करके पोस्टुलेट में भी आते हैं। पहला पोस्टुलेट है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो हमें ज्योमेट्री निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर चाहिए होते हैं। हम निकाल भी रहे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। हाँ, ये बात लगे कि अभी तक लोन पेयर आए नहीं, सारे क्या है? बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। लोन पेयर वाला भी आएंगे। सेकंड पोस्टुलेट, if central atom linked to the similar atom is surrounded by the bond pair of electron, the repulsion between them is similar, as a result the molecule is symmetry। अगर सराउंडिंग में सारे एटम सेम है और सबके सब बॉन्ड बना रहे हैं, सराउंडिंग में सारे एटम सेम है और सबके सब क्या बना रहे हैं? बॉन्ड। ये देख एग्जांपल, सराउंडिंग में सारे एटम सेम है और सबके सब क्या फॉर्म कर रहे हैं? बॉन्ड। तो सबके बीच में रिपल्सन भी क्या होगी? सेम, इसलिए एंगल क्या आ रहा है? सेम, सिमिलर, ठीक है। एंगल क्या आ रहा है? सिमिलर। अगर सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो एटम लिंक्ड है, चारों तरफ जो एटम लिंक्ड है, अगर वो एटम सेम है और कोई भी लोन पेयर नहीं है, सेकंड पोस्टुलेट ये बोलते हैं, तो इनका रिपल्शन सबका सेम होगा और सबका बॉन्ड एंगल भी क्या है यहाँ पे? सेम। अगर कहीं पे लोन पेयर आएगा, वो बाद में आएंगे, भी करेंगे केस, अगर कहीं पे लोन पेयर आता है तो रिपल्शन सेम नहीं होगी। ये पोस्टुलेट नंबर 3। ये BF3 हो गया। क्या शेप है? ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट आता है CH4, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, कार्बन पे चार होते हैं। कार्बन सेंटर क्यों है? क्योंकि अकेला सेंटर में होगा, बाकी 4 हाइड्रोजन इसके आसपास होंगे, सिमेट्री स्ट्रक्चर बना रहे होंगे। प्लस 4 × 1 डिवाइडेड बाय 2, तो हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है? 1। -1 हो या +1, 1 ही लेते हैं। तो 8/2 4, 8/2 4। तो बताओ बॉन्ड पेयर कितने हुए? कार्बन कितने हाइड्रोजन से अटैच्ड है? 4। और लोन पेयर देखो, कार्बन कितने हाइड्रोजन से अटैच है? 4। टोटल में से चारों बॉन्ड में चले गए, तो लोन में कितने बचे? 0। अब आप सोच रहे हो कि लोन पेयर तो आ ही नहीं रहा है, वो भी आएगा। अभी हम सारे बॉन्ड पेयर वाले सीक्वेंस से कर रहे हैं। अब ज्योमेट्री क्या होगी? और शेप, कोई लोन पेयर है? नहीं, तो ज्योमेट्री शेप सेम होगी। 4 AB4, ये रहा 4। इस फोर्स को चेक करना, AB4 का ये 4, तो कितना है? 4 मींस ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। कोई लोन पेयर है? नहीं, तो शेप भी टेट्राहेड्रल। लोन पेयर होते तो अलग अलग शेप आती, तो कोई लोन पेयर है? नहीं, तो ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल और शेप भी टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल होता है क्या? ये रहा, ये सब नहीं पढ़ा हुआ है। 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। नेक्स्ट आ रहा है PCl5। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। PCl5, पहला पॉइंट, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम 5 प्लस चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम। क्लोरीन पे देखो -1 होता है, -1 हो या +1, सबको 1 लेंगे, डिवाइडेड बाय 2। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ये सारी ट्रिक याद ही हो जाएगी, फिर देखकर ही आंसर बता दोगे। तो 10/2 कितना आया? 5। 10/2 कितना है? 5। तो बताओ बॉन्ड पेयर कितने हुए? बॉन्ड पेयर, फॉस्फोरस 5 क्लोरीन के साथ है, तो मिनिमम 5 बॉन्ड तो हैंगे। टोटल के 5 चले गए, तो लोन पेयर में कितने चले गए? 0। टोटल 5 थे, 5 के 5 ने बॉन्ड पेयर बना लिया, तो लोन पेयर 0। लोन पेयर 0। और यहाँ पर देख लेना इसकी ज्योमेट्री क्या होती है और शेप। 5 के लिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, देख लो यहाँ पर
ये नहीं 5, ये 5 चेक करा करो, ठीक है। तो कितना है यहाँ पे 5 मीन्स ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल दिखता कैसा है और होता कैसा है? तो ये रहा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, पहले लिख लेते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। तो कोई लोन पेयर नहीं है तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ही रहेगा, कोई लोन पेयर नहीं है तो शेप भी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब ये दिखती कैसे है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये हम देखते हैं। ये होता है फास्फोरस, पहले आपको ट्राइगोनल ड्रॉ करना है, ट्राइगोनल। अब 2 पिरामिड बनाने हैं, ये 2 पिरामिड। तो ये जो व्हाइट वाला ट्राइगोनल और जो ये येलो कलर से पिरामिड, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। यहाँ पे आप दोबारा देख लेना, बीच वाला ट्राइगोनल था और ये 2 क्या बना रहे थे? पिरामिड। आगे बनाने से पहले यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जो ये एंगल होते हैं पीछे, हमने पढ़ा है ट्राइगोनल प्लेनर में, ठीक है। इन एंगल, ये जो एंगल होते हैं इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। ये कौन सा बॉन्ड है? इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो इक्वेटोरियल जो बॉन्ड एंगल होते हैं ये 120, अंदर ही लिख देता हूँ, कितने डिग्री के होते हैं? 120 डिग्री, ठीक है। और जो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पे है, ठीक है, 90 डिग्री। अभी इसको बताएंगे भी, ये क्या है? 90 डिग्री पे, इसको बोलते हैं एक्सियल, एक्सियल बॉन्ड, जो कि होते हैं 90 डिग्री। एक्सियल बॉन्ड कौन से होते हैं? 90 डिग्री वाले। दोबारा बना लेते हैं, तो ये होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड 120 और वो होता है एक्सियल 90 डिग्री। तो यहाँ पे अभी पेन है, तो पेन होते तो अभी बताते, चलो अभी बताएंगे पेन लेकर। तो अब आते कि यहाँ पे वाला क्वेश्चन कि एक्सियल और इक्वेटोरियल, एक्सियल होता है 90, इक्वेटोरियल होता है 120। एक्सियल और इक्वेटोरियल में से कौन सा स्ट्रॉन्गर और कौन सा वीकर होता है? तो इसके लिए यहाँ पॉइंट्स देख लो। पहला पॉइंट, कौन सा वीकर होता है? एक्सियल बॉन्ड वीकर होता है क्योंकि ये लॉन्गर होता है और इसमें ज्यादा रिपल्शन। तो यहाँ पे नोट करके लिख लो, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन शो दैट, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ है कि जो एक्सियल है, शो दैट द एक्सियल बॉन्ड आर longer and more repulsive and more repulsive than equatorial bond, equatorial bond, more repulsive than equatorial bond। तो ये एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ है कि जो एक्सियल बॉन्ड है वो लॉन्गर होते हैं और ज्यादा रिपल्शन होता है। ये लॉन्गर भी है एक्सियल और ज्यादा रिपल्शन भी है इनमें, और तो रिपल्शन ज्यादा और लॉन्गर है तो ये क्या होगा? वीकर भी। क्या होंगे? ये वीकर। तो एक पॉइंटर लिख लो कि देयरफॉर एक्सियल बॉन्ड इज वीकर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड। अब ज्यादा रिपल्शन और लॉन्गर होगा एक्सियल तो वीकर होते हैं। तो पूछा जाए कि एक्सियल और इक्वेटोरियल में कौन सा बॉन्ड वीकर है? एक्सियल। कौन सा लॉन्गर है? एक्सियल। किसमें ज्यादा रिपल्शन है? एक्सियल, ठीक है। और ये किसने प्रूफ करा है? इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट से हमने प्रूफ करा है। तो ये था हमारा PCl5 का स्ट्रक्चर। इसको अभी 3D के थ्रू समझते हैं। तो पहले अभी आगे का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, पहले SF6 IF7, फिर इसको देखेंगे हम 3D स्ट्रक्चर के थ्रू। नेक्स्ट आता है SF6। SF6 पहला पॉइंट, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, ये जो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सही से नोट कर लेना, ये एग्जाम में आते ही आते हैं। नेक्स्ट आता है SF6, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम 6, सराउंडिंग का चार्ज 6 × 1 डिवाइडेड बाय 2, कितना है 12/2 6। सल्फर कितने फ्लोरीन के साथ है 6, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए 6, 6 में से टोटल 6 के 6 बॉन्ड में चले गए, तो बताओ लोन पेयर 0, तब 6 हो क्या टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमने पढ़ा है 6 के लिए क्या होता है ऑक्टाहेड्रल, दिखा दें, इसलिए आप समझ आ रहा होगा कि ये टेबल क्यों ड्रॉ करा, किस पे ऑक्टाहेड्रल 6 ये रहा, देखो क्या है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ऑक्टाहेड्रल, कोई लोन पेयर नहीं है, तो शेप और ज्योमेट्री क्या होगी सेम, शेप और ज्योमेट्री सेम, ज्योमेट्री होगी भाई ऑक्टाहेड्रल और शेप भी होगी ऑक्टाहेड्रल। अभी ऑक्टाहेड्रल दिखती कैसी है और कैसी होती है ये देख लो, SF6 ये सल्फर है, ऑक्टाहेड्रल शेप देख लेना, पहले ये हमें बनाना है ये स्क्वायर टाइप, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ठीक है, अब 2 फ्लोरीन और है 1 2, इसको इससे मिला दो, इसको इससे, और इसको इन कॉर्नर से और इनको इन कॉर्नर से, तो ये बन जाता है ऑक्टाहेड्रल शेप, जो कि किसकी है SF6 की, किसकी SF6। अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल आता है कितना होता है, बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो होते हैं सारे 90 के, कितने होते हैं सारे 90 के, तो याद रखना जो सल्फर के जो बॉन्ड है यहाँ पे ये सारे कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री। अब ये मत सोचना कि 90 के 1 2 3 4 5 6, तो 6 9 54, ये 540 डिग्री कैसे हो गया, ओवरऑल एक राउंड तो 360 का होता है, ये 3D में 90 90, और ये जो F और F है ये ऊपर और नीचे 3D में, ठीक है याद रखना। तो सारे बॉन्ड एंगल कितने होते हैं 90 के, सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के। अब आता है नेक्स्ट IF7, फिर इसके बाद आएंगे लोन पेयर वाले, नेक्स्ट आ रहा है IF7, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, आयोडीन सेंट्रल एटम में अकेला है, 7 होता है 17 ग्रुप का है, प्लस सराउंडिंग का चार्ज 7 × फ्लोरीन पे -1 होता है, -1 हो या +1 1 लेंगे, डिवाइडेड बाय 2, 7 7 14/2, तो ये आया 7, कितना आएगा 7। तो बताओ बॉन्ड पेयर IF7, आयोडीन के साथ कितने फ्लोरीन है 7, तो मिनिमम 7 तो बॉन्ड हो गए, टोटल में से 7 के साथ बॉन्ड में चले गए तो लोन पेयर 0, इसके बाद वाले हम करेंगे लोन पेयर वाले। अब द बॉन्ड पेयर 7 हो और लोन पेयर 0 और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो इसे बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। देखो IB7, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल, इसलिए वो टेबल काम आता है फर्स्ट टाइम। तो शेप क्या होगी, कोई लोन पेयर नहीं है तो बिल्कुल सेम। अब पेंटागोनल बाइपिरामिडल दिखता कैसे और होता कैसे, आपको कैसे ड्रॉ करना है, तो कुछ नहीं, IF7 है ना, पहले आयोडीन 7 फ्लोरीन, ऐसे मान लो पेंटागन बनाना है आपको, 1 2 3 4, ये पेंटागन, ठीक है, और आयोडीन के साथ क्या है बॉन्डेड है, ठीक है, इसको डॉट डॉट करके भी लिखा होता है बुकों में, तो हम भी डॉट डॉट करके ही लिख लेते हैं, ऐसे डॉट डॉट करके लिखो, 3D में है, ठीक है। अब 2 फ्लोरीन बच्चे हैं तो 2 फ्लोरीन क्या बनाएंगे, वही एक्सियल बॉन्ड, एक ऊपर फ्लोरीन और एक
नीचे। ये ऊपर एक बाहर की तरफ होता है और एक अंदर की तरफ, इसलिए बाहर वाला एक ऊपर दिखा देते हैं और एक नीचे। ये कौन सा बॉन्ड है? एक्सियल। कौन सा बॉन्ड है? ये एक्सियल, जो कि यहाँ पे कितने 90 डिग्री, और वो इक्वेटोरियल। 5 बॉन्ड है तो कितने के होंगे? 5, 72 डिग्री। ये सारे बॉन्ड कितने? 72, 72, 72, 72, 360, और ये 90, 90 के दो ऊपर। तो जो इक्वेटोरियल है होते हैं 72 डिग्री। ठीक है, याद रखना यहाँ पे एक्सियल 90 के और इक्वेटोरियल 72 डिग्री। 72 5 जा 360 और 90 90 के दो ऊपर नीचे। अब हम करेंगे अगला लोन पेयर वाले जो एग्जांपल अब आएंगे। तो अब हम करते हैं अगला लोन पेयर। नेक्स्ट आ रहा है SO2। SO2 का अब यहाँ से हमारे पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों के एग्जांपल वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इससे पहले हम वो कर लेते हैं, वो PCl5। हाँ, तो ये हमारे बॉन्ड पेयर वाले थे सारे कि PCl5 में 90 डिग्री क्या होता है। इसके लिए मैं पेन की हेल्प से करता हूँ। ये हमारे पास कुछ पेन्स हैं, तो इससे हम देखेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो पहले ट्राइगोनल का मतलब होता है ये, एक मिनट इसको एक बार हटा लेते हैं। ये होता है हमारे पास, ये आपको पेन्स दिख रहे होंगे, 3 पेन है मेरे हाथ में, ABC, ये 3 पेन्स। ठीक है, तो ये होता है ट्राइगोनल, सेम ट्राइगोनल जो सामने बन रहा है ट्राइगोनल। एंगल कितना है? 120, 120 एंड 120। ये तो होता है ट्राइगोनल। अब पिरामिड का मतलब क्या है? पिरामिड, जो कि हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, 2 पिरामिड। ठीक है, तो ये पिरामिड का मतलब क्या है? पिरामिड का मतलब देख लो, तो इसके लिए मैं दूसरे कलर के पेन से यूज कर लेते हैं। तो ये ट्राइगोनल दिख रहा होगा, ट्राइगोनल। ठीक है, पिरामिड का मतलब होता है, देखो एक ये जो मार्कर दिख रहा है, एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, तो शायद कैमरे में क्लियर दिख रहा होगा। तो ये ट्राइगोनल है, ट्राइगोनल। पिरामिड का मतलब होता है एक एंगल ऊपर और एक नीचे। देखो ये एंगल कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है? 90। तो एक 90 डिग्री ऊपर होता है और एक 90 डिग्री है। तो ऊपर और नीचे वाले को हम पिरामिड को इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं सामने 3D में। तो ये होता है ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। क्लियर? ठीक है, दोबारा याद रखना। तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल, तो ये होता है ट्राइगोनल, और ये 2 पिरामिड जो हम एक्सियल लिखते हैं यहाँ पर। तो इसको मैं वापस यहीं रख देता हूँ, ये 2 पिरामिड है, सेम एज इट इज पेंटागोनल। बाय पिरामिडल में भी एक 90 डिग्री का मतलब क्या? एक बॉन्ड ऊपर है और एक नीचे की तरफ, एक बॉन्ड ऊपर है और एक नीचे। जैसे कि ये एक बॉन्ड ये ऊपर है और एक इसके जस्ट नीचे। ठीक है, जस्ट क्या है? नीचे इसके, ऐसा। और यहाँ पे क्या बन रहा है? पेंटागोनल। ये होता है पेंटागोनल बाय पिरामिडल। नेक्स्ट अब आ रहा है SO2। यहाँ से लोन पेयर्स वाले स्ट्रक्चर स्टार्ट होते हैं, तो हम करते स्टार्ट पहले SO2, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम 6, सल्फर के 6, प्लस चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम। कितने ऑक्सीजन है? 2। अब देखो रूल बोलता है कि -2 हो या +2, या आ गया स्लाइड ऊपर करने के लिए, ये ना देखो हमने फॉर्मूला लिखा था, -2 हो, +2 हो, -3 हो, +3 हो, सबको क्या लेना है? चार्ज को 0। क्या लेना है? 0। तो लेते 0 SO2, तो क्या लेते हैं? 0। याद रखना इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अब सारे डिवाइडेड बाय 2, तो कितना है? 6/2, 3। तो देख लो बॉन्ड पेयर, सल्फर कितने ऑक्सीजन के साथ है? 2। कितने ऑक्सीजन के साथ है? 2। तो बॉन्ड पेयर कितने में? 2। कितने में? 2। और बचा हुआ टोटल में से 2 बॉन्ड में चला गया, तो बताओ लोन पेयर कितना है? 1। दोबारा देख लेना, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, सल्फर के बाद 2 ऑक्सीजन है, तो 2 बॉन्ड पेयर चले गए, बचा हुआ 1 लोन पेयर। ये पहला लोन पेयर वाला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे सारे लोन पेयर वाले करेंगे स्टेप वाइज वो भी। तो 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री 3 के लिए होती है ट्राइगोनल प्लेनर। अभी हम पीछे करके आए ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। शेप क्या होगी?
अगर एक लोन पेयर आ जाए तो ये देखो मैं यहाँ पे दिखला दूं आपको, अगर एक लोन पेयर आ जाए अभी आपको हेल्प करेगा ये टेबल बहुत ज्यादा। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, अगर लोन पेयर आ जाए एक तो शेप क्या हो जाती है, बैंड। क्या हो जाती है, बैंड या फिर वी शेप। क्या शेप होती है, बैंड या फिर वी शेप। ट्राइगोनल प्लेनर में ज्योमेट्री में अगर लोन पेयर एक हो तो शेप हो जाती है बैंड। क्लियर, क्या हो जाती है, बैंड। अब बैंड शेप होती कैसी है ये देख लेते हैं, बैंड शेप कैसी होती है। तो ये रहा शेप, क्या हो जाएगी, बैंड। बैंड लिख लो या वी शेप, ज्यादातर बुकों में बैंड लिखा होता है, वी शेप। अभी बैंड होती कैसी, सल्फर SO2 देख लो, ये सल्फर एक लोन पेयर है, दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है। बट ये जो शेप है ऑक्सीजन जो रियल में होता है वो डबल बॉन्डेड होता है, ये थोड़ा याद रखना है। ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन क्या होता है, डबल बॉन्डेड, बस लर्न कर लेना। वैसे सिंगल बॉन्ड के साथ भी बना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट डबल बनाना, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो ये सल्फर कितना हो गया, क्योंकि मैक्सिमम कोवैलेंसी भी शो कर रहा है, जो कि हमने लुईस डॉट में भी पढ़ के आए, 6 कोवैलेंसी वाला है। और जो अगर मैं सिंगल बॉन्ड बनाता तो सॉरी, अगर मैं सिंगल बॉन्ड बनाता तो कोवैलेंसी कितनी होती, 4, 1 2 3 4। बट मैक्सिमम कोवैलेंसी पे सल्फर ज्यादा स्टेबल होता है, तो 6 कोवैलेंसी करेक्ट दोनों ही है, बट ये ज्यादा स्टेबल है। तो ये होता है बैंड स्ट्रक्चर SO2, ठीक है, पहला लोन पेयर। अब वन बाय वन करेंगे स्टेप वाइज। अगला आता है NH3 और NF3, दोनों सेम है। देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम 5 प्लस चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम डिवाइडेड बाय 2, तो 8 बाय 2 4। तो हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है, 3, तो कितने बॉन्ड पेयर हुए, 3। और लोन पेयर एक। देखो 3 हाइड्रोजन है तो 3 बॉन्ड पेयर, बचे हुए टोटल में से एक तो हो गया लोन पेयर एक। तो 4 के लिए हम पढ़ के आए, जो ज्योमेट्री होती है 4 के लिए वो होती है टेट्राहेड्रल। प्रैक्टिस करोगे तो अपना आप याद हो जाएगा सब कुछ, स्टेप बाय बस 1-2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर एक लोन पेयर आ जाए तो शेप क्या हो जाती है, शेप हो जाती है ट्राइगोनल पिरामिडल, जिसे पिरामिडल भी बोलते हैं। देखो ये रहा, टेट्राहेड्रल के केस में अगर एक लोन पेयर आ जाए तो ट्राइगोनल पिरामिडल। कौन सा, ट्राइगोनल पिरामिडल। अब ये ट्राइगोनल पिरामिडल होती कैसी है, जो कि हमने डाइपोल मूवमेंट वाले टॉपिक में भी पढ़ा है, NH3 NF3 का डाइपोल मूवमेंट, ट्राइगोनल पिरामिडल। एक मिनट, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल। अभी ये होती है ट्राइगोनल पिरामिडल। नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन है, पिरामिड बना रहे हैं, और ये एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, ये होती है ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। और ये जो एंगल होता है यहाँ पे होता है 160 डिग्री, नीचे ले 160 डिग्री 48 मिनट, 160 डिग्री 48 मिनट, वो एक साथ ही है। तो 160 डिग्री 48 मिनट, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब देख लो यहाँ पे ये ज्योमेट्री और शेप का क्या मतलब है, टेट्राहेड्रल भी लिख रहे हैं हम, ट्राइगोनल पिरामिडल भी लिख रहे हैं, तो ये है क्या रियल में। देखो टेट्राहेड्रल क्या है, इसको देखो, अगर मैं इन सबको देखूं, ओवरऑल लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सबको, तो ये हमें कैसा दिख रहा है, एक ऊपर है और 3 नीचे, एक ऊपर है और 3 नीचे, ये कैसी शेप है, एक तरह से टेट्राहेड्रल। देख लो ये टेट्राहेड्रल, एक मिनट दोबारा देख लेते हैं। ये मेरे पास ये 2 मार्कर ये रहे, ये दिख रहे होंगे, और एक ये रहा, और एक पेन ले लेते ऊपर की तरफ, ये एक पेन ऊपर ये रहा, ठीक है। रियल में ये होती है टेट्राहेड्रल शेप, शायद आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, अगर ऐसे देखो, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये होती है टेट्राहेड्रल शेप। क्या है, टेट्राहेड्रल शेप, जिसमें से एक तो लोन पेयर आ गया, क्या आ गया, एक लोन पेयर जो ऊपर है, एक क्या चुका है, लोन पेयर जो ऊपर है, क्या चुका है, एक लोन पेयर जो ये ऊपर है, और ये नीचे क्या बना रहा है, एक पिरामिड, सामने पिरामिड। ये लोन पेयर के साथ अगर देखा जाए तो ओवरऑल टेट्राहेड्रल है, अगर लोन पेयर को मैं कंसीडर ना करूं तो शेप क्या होगी, ट्राइगोनल पिरामिडल, जिसे पिरामिडल भी बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, पिरामिड। तो इसलिए देखो जैसे ही लोन पेयर है शेप चेंज होगी, जिसको बोल दिया ट्राइगोनल पिरामिडल। और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को भी एक बॉन्ड की तरह कंसीडर करें तो इसकी ज्योमेट्री कहलाती है, जो कि है टेट्राहेड्रल। क्या है, टेट्राहेड्रल। क्या है, टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है, 160 डिग्री 48 मिनट। सेम सिमिलर वो है यहाँ पे भी। अगर हम करें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम नाइट्रोजन 5 प्लस चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 4। तो हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स, 3। नाइट्रोजन के साथ 3 फ्लोरीन है। एंड नॉन पेयर कितना बचा, 1। तो बताओ ज्योमेट्री क्या है, 4 के लिए ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। बताओ शेप अगर एक लोन पेयर आ जाए तो शेप क्या जाती है, पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल। और ट्राइगोनल पिरामिडल होती कैसी है, ये रही वही सेम जो भी बनाई है एन, ये फ्लोरीन। ट्राइगोनल पिरामिडल एंगल इसका भी सेम 160 डिग्री 48 मिनट। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट S2। नेक्स्ट आ रहा है S2। तो S2 देखते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। अब यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन है, वो अकेला है, ठीक है, वो सेंटर में ऑक्सीजन। तो जिसके वैलेंस शेल में होते हैं 6 प्लस चार्ज ऑन सराउंडिंग, हाइड्रोजन है सराउंडिंग में, -1 हो या +1 1 लेते हैं। तो कितना है 8/2 4। तो बताओ बॉन्ड ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन के साथ है, 2। तो 2 तो गया बॉन्ड में, 4 में से 2 बॉन्ड में चले गए। तो बताओ लोन पेयर कितने बचे, 2। कितने चले गए, 2। तो बताओ ज्योमेट्री कितनी, 4 के लिए ज्योमेट्री होती है AB4 टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। और अगर टेट्राहेड्रल में 2 लोन पेयर आ जाए, टेट्राहेड्रल में 2 लोन पेयर आ जाए तो शेप क्या हो जाती है, बैंड। शेप क्या हो जाती है, बैंड। देख लो, तो टेट्राहेड्रल के केस में 2 लोन पेयर आ जाए तो शेप क्या कर जाती है, बैंड। क्या हो जाती है, शेप क्या बन जाती है, बैंड। टेट्राहेड्रल में 2 लोन पेयर आ जाए तो क्या हो जाता है, बैंड। तो हम पहले हमने ये पढ़ा, फिर हमने ये बैंड, फिर ट्राइगोनल पिरामिडल, फिर ये बैंड, फिर एक एक करके सारे एग्जांपल आएंगे सीक्वेंस से, ठीक है। तो क्या बनेगा, बैंड। अब ये बैंड शेप क्या होती है, अभी ऊपर भी पढ़ी है, बट अभी 2 लोन पेयर है बैंड में। तो S2 शेप होगी बैंड। अब बैंड होती है ऑक्सीजन या हाइड्रोजन और 2 लोन पेयर, ये होती है बैंड शेप S2 की। कौन सी शेप, बैंड, जो 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड। और बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 27 मिनट। 104 डिग्री 27 मिनट। अब ये बॉन्ड एंगल भी कम होते क्यों जा रहे हैं, ये भी टॉपिक आएगा, भी इसी में आएगा आगे एप्लीकेशंस में। नेक्स्ट F2, ये दोनों बिल्कुल सेम है, सेम सब कुछ आएगा। तो करते देखो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम 6, चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम 2 × 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 4। तो बताओ बॉन्ड पेयर 2, नॉन पेयर 2, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप बैंड। शेप क्या है, बैंड। बैंड क्या होती है, अभी भी ड्रॉ करिए, ऑक्सीजन फ्लोरीन बॉन्ड एंगल सेम 104 डिग्री 27 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट H2S, ये भी बिल्कुल सेम जो अभी पीछे करा है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, सल्फर इज सेंट्रल में, सराउंडिंग में 2, अकेला जो होगा वो सेंट्रल, डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 4। तो बॉन्ड पेयर सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो लोन में कितने बचे, 4 में से 2। तो बताओ ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। और शेप 2 लोन पेयर आ जाए तो बैंड। शेप क्या होगी, बैंड। और बैंड शेप क्या होती है, फिर दोबारा देख लो, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, ये बैंड शेप होती है। और 4 है टोटल, तो वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसका, ठीक है। क्योंकि ये 3D में होता है, एक लोन पेयर ऐसे, एक इस तरफ 2 बॉन्ड, जैसा अभी दिखाया था 3D वाला पोर्शन, उसमें से 2 आप लोन मान लो और 2 को बॉन्ड। तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल
और इन लोन पेयर को हटा दो तो ये बैंड शेप नीचे है। लोन पेयर को कंसीडर कर लो तो ये पूरी क्या है, टेट्राहेड्रल। अब आता है नेक्स्ट, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। पहला पॉइंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम 8, जेनॉन 18 ग्रुप, अकेला वही सेंट्रल में होगा। तो इसके पड़ोसी में क्या है, 2 ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन। ऑक्सीजन का चार्ज -1 हो या +1 हो तो उसी को 1 लेते हैं, बाकी सबको 0। ऑक्सीजन पे -2 होता है तो ये कितना हो गया, 0। ये हमारा रूल बोलते हैं, ठीक है, ट्रिक। फ्लोरीन 2 × में 1, क्योंकि वो -1 होता है और +1 तो सबको क्या लेते हैं, 1 डिवाइड बाय 2, 5। अब बताओ कितने सराउंडिंग में एटम है, जेनॉन के 4, तो 4 बॉन्ड बनेंगे। और बचा एक, वो किस में चला जाएगा, लोन पेयर। 5 के लिए ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब बाइपिरामिडल वाले स्ट्रक्चर्स पे आ गए हैं लोन पेयर के साथ। और शेप, एक लोन पेयर आ जाता होती है शीशो, देख लो स्टेबल का यूज। तो यहाँ पे दिख रहा है मैं AB5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में अगर एक लोन पेयर आ जाए तो शीशो, ठीक है, कौन सी होती है, शीशो। अब शीशो शेप कैसी होती है ये देख लेंगे अभी। ये झूला जो होता है ये वही शेप है जो बचपन में झूला झूला है, कौन सा देख लो, ये एक्सिया, कहाँ पे होना है, ये पे 2 फ्लोरीन ईयर है, थोड़ा ऊपर बनाते हैं, एक्सिया 2 फ्लोरीन ईयर है और 2 ऑक्सीजन और एक लोन पेयर। तो ये जो झूला होता है ऐसे वाला, बट यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो डबल बॉन्डेड मिलेंगे आपको, तो ये डबल बॉन्ड कर लेना, याद रखना। ये ऑक्सीजन के केस में क्या होता है, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम। तो अब देख लो यहाँ पे ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल का मतलब क्या है, ये देखो ये क्या बन रहा है, ट्राइगोनल। क्या बन रहा है, ट्राइगोनल, और 2 पिरामिड, 2 90 डिग्री के एंगल, फ्लोरीन के एक ऊपर और एक नीचे। अगर हम सारे बॉन्ड एंगल और लोन मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करें तो ज्योमेट्री क्या थी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। बट जैसे एक लोन पेयर आया तो शेप क्या होगी इसकी, शीशो। शेप के टाइम पे लोन पेयर को एक तरह से शेप लिखते टाइम नहीं देखेंगे, देखो कौन सा स्ट्रक्चर शीशो, ये वही झूला, एक तरफ बैठो और ये ऊपर नीचे होता है, तो क्या शेप होगी इसकी, शीशो। तो ये होता है ज्योमेट्री का मतलब, और ये होता है शेप। शेप में हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते, बोलते टाइम बस, बनाते टाइम दोनों को ही करेंगे। नेक्स्ट सेम आ रहा है फिर दोबारा, इसका भी शीशो। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर 6 सराउंडिंग में 4 × में 1 डिवाइड बाय 2, कितना आया, 5। हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स, 4 एंड हाउ मेनी लोन पेयर्स, एंड 1। टोटल में से 4 बॉन्ड में चलेंगे, एक क्या है, लोन में। तो बताओ ज्योमेट्री क्या होगी, वही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और अगर एक लोन पेयर आ जाए तो शेप क्या हो जाती है, शीशो। एस मतलब शेप है, फिर वही सेम ड्रॉ करना है वापस। सल्फर इस बार क्या है, सब सेम है, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, एक लोन पेयर, ठीक है। तो ये रहा ट्राइगोनल और 2 पिरामिड, ठीक है। ये होती है शीशो शेप। IF4 पॉजिटिव। अब आयंस वाले भी आते थे, बोले यहाँ पे कैटायन दे रखा है IF4 पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर। IF4 के ऊपर क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस वाले भी मिलेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा देखना पड़ता है, बस एक पॉइंट है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, आयोडीन सेंट्रल में अकेला है, और सराउंडिंग का चार्ज 4 × में 1, ये तो बिल्कुल सेम है। प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है उसने क्या करा है, लॉस। प्लस कब आता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने पे। तो कितना प्लस है, 1, तो 1 लॉस हुआ है, ठीक है। प्लस का मतलब होता है लॉस, निकलना, तो 1 चला गया। 2 प्लस होते तो 2 माइनस कर देते, 3 प्लस होता तो 3 माइनस, बस खत्म, डिवाइडेड बाय 2। तो कितना बचा, 5। तो बताओ बॉन्ड पेयर कितने, बॉन्ड पेयर अभी भी 4 है, आयोडीन के आयोडीन के साथ 4 फ्लोरीन है। तो बॉन्ड लोन पेयर कितना बचा, 5 में से 4 बॉन्ड में चले गए तो 1 बचा लोन पेयर। तो बताओ ज्योमेट्री क्या होगी, सेम यही ट्राइगोनल
बाय पिरामिडल, और शेप क्या आएगी, शीशो। शेप क्या आएगी, शीशो। कैसी होती है देख लो, अभी बार बार वही ड्रॉ कर रहे हैं। आई एफ एफ एफ, एक लोन पेयर, ये I7 की, सॉरी IF फॉर पॉजिटिव की शेप, जिसके पॉजिटिव भी आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लो या पूरे पे बॉक्स बना के ऊपर लिख सकते हो। तो ये होता है IF फॉर पॉजिटिव शीशो शेप, और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री। तो शीशो भी समझ आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करेंगे ClF3, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है ClF3, ये तो है क्वेश्चन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन 7, फ्लोरीन 3 इंटू में 1 डिवाइडेड बाय 2, कितना है 5। तो बताओ बॉन्ड पेयर, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 5 मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, जिसमें से 3 किस में चले गए, बॉन्ड में। क्लोरीन के साथ 3 क्या है, फ्लोरीन, बॉन्ड पेयर 3 में। इस बार लोन पेयर कितने बच गए, 2, 3 बॉन्ड में चले गए, 5 में से बचे कितने, 2 लोन पेयर। तो देखो ज्योमेट्री 5 के लिए तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, बाइपिरामिडल। अगर 2 लोन पेयर आ जाए तो शेप क्या जाती है, शेप होती है टी शेप। क्या होती है, टी शेप। अब दोबारा जो उसी फ्लो चार्ट पे जो टेबल बनाया था, देखो AB6 में, सॉरी AB5, 5 ना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे कितने थे, 5। तो 5 मींस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर एक लोन पेयर होता तो शीशो, बट लोन पेयर कितने हैं, 2, 2 का मतलब टी शेप। कौन सी शेप, टी शेप। इसलिए फर्स्ट टाइम भी आपको हेल्प करेगा, उसके बाद खुद से ड्रॉ करने लग जाओगे, तब प्रैक्टिस करोगे। तो कौन सी शेप है, टी शेप। कौन सी शेप, टी शेप। अब ये टी शेप होती कैसी है, ये देख लो। कितने लोन पेयर हैं, 2। ये रहा क्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, ये टी शेप। बचे हुए 2 लोन पेयर, शेप। अब देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री कैसे, ये रही, ये बन गया ट्राइगोनल और 2 पिरामिड, क्या हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री। लोन पेयर को हटा दूं तो शेप कैसी दिखेगी, टी की तरह। तो ये होती है टी शेप। सेम एग्जांपल XeF2 भी आ रहा है साइड में। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम 8 प्लस चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम डिवाइडेड बाय 2, कितना 5। तो कितना बॉन्ड में गए, 2 गए बॉन्ड में, नहीं टी शेप नहीं है, हाँ ये लगे, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा, टी शेप। अब अगला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आया 5। तो बॉन्ड पेयर कितने, जिनोन के साथ कितने फ्लोरीन है, 2। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लोन पेयर 5 में से 2 बॉन्ड में चले गए, बच्चे हुए लोन पेयर 3, ठीक है। कितने, 3। तो बताओ ज्योमेट्री कितनी होगी, 5 के लिए तो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और शेप की बात करें, अगर 3 लोन पेयर आ जाए, 3 लोन पेयर आ जाए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, शेप हो जाती है वो लीनियर। इसको भी दिखा देते टेबल में, क्या हो जाती है शेप, लीनियर। क्या हो जाती है, देखो शेप, ये रहा AB5, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, एक लोन पेयर होता था शीशो, 2 होगा तो टी शेप, एंड 3 होगा तो लीनियर, 3 होगा तो लीनियर। इसका लीनियर शेप कैसी है देख लेना, लीनियर शेप इसकी, शेप क्या आएगी, लीनियर। अब लीनियर देख लो कैसे है, XeF2, 3 लोन पेयर भी बनाने और लीनियर शेप भी। तो ये रहा Xe, एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 लोन पेयर, 1 2 3। देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री कैसा है,
ये ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ट्राइगोनल और दो पिरामिड, ये ज्योमेट्री। अगर मैं लोन पेयर को हटा लूं, लोन पेयर को एक तरह से मान ले है ही नहीं, तो शेप कैसी होगी बॉन्ड बॉन्ड की, लीनियर। कैसी शेप होगी लीनियर। तो ये लीनियर शेप होती है XCF2 जिसमें ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड शेप इज लीनियर। नेक्स्ट I3 नेगेटिव, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आया भी हुआ है, ये सारे क्वेश्चन जो कराए गए आए हुए। इसको ऐसे भी लिखा होता है I2 नेगेटिव, ICl2 नेगेटिव, अलग अलग एग्जांपल इस टाइप के, ठीक है। अब देखो इसको I2 नेगेटिव लिख सकते हैं। सेंट्रल में कौन सा है, ये अकेला वाला सेंट्रल में, इसके साइड में दो आयोडीन है, ये तो मतलब होगा 3 में से एक सेंट्रल में, 2 पड़ोस में, सराउंडिंग में। तो सेंटर में कौन है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम 7 प्लस चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग में कितने, 2 आयोडीन, और आयोडीन पे चार्ज होता है -1, तो -1 हो या +1 1 लेते हैं। अब ये क्लियर, याद रखना इसके सराउंडिंग में 2 आयोडीन है, सेंटर में अकेला है, ठीक है। अब माइनस का मतलब है इसने गेन करा है, कितना गेन करा है, 1 माइनस मतलब 1 गेन, तो ये इंपॉर्टेंट है इसका, देख लो डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो गया 10/2 5, 10/2 5। तो बताओ बॉन्ड पेयर कितने में, अब दोबारा बॉन्ड पेयर, एक आयोडीन के 2 सराउंडिंग में आयोडीन थे, यही बोला था ना, तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे सेंटर वाले के, दोनों के साथ एक एक, तो बॉन्ड पेयर कितने, बॉन्ड पेयर कितने 2। तो देख लो सेंट्रल एटम का सराउंडिंग के साथ कितने बॉन्ड होंगे, सेंटर के सराउंडिंग में 2 आयोडीन है, एक ये रहा आयोडीन और एक ये रहा, एक इसके साथ बॉन्ड बनाएगा ये और एक इसके साथ, तो कितने बॉन्ड पेयर 2, कितने बॉन्ड पेयर 2, 5 में से 2 बॉन्ड में चले गए तो बचे कितने लोन में 3, और ये अभी पढ़ा है अगर 2 बॉन्ड पेयर हो जाओ होए और 3 लोन पेयर तो लीनियर शेप होती है और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। 5 के लिए ज्योमेट्री तो होती है, उसी क्वेश्चन को बस थोड़ा घुमा के पूछा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और शेप लीनियर। अब ये लीनियर शेप कैसी होती है देख लो इसकी, I3 नेगेटिव की, वही एक आयोडीन ये रही, एक आयोडीन ये रहा, ठीक है, और 3 लोन पेयर 1 2 3, और ये लिख दिया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये रहा देखो ट्राइगोनल 2 पिरामिड, ये रहा ट्राइगोनल और 2 पिरामिड, तो ये होता है लीनियर शेप। पूरा देखोगे तो ट्राइगोनल पिरामिड, लोन पेयर को एक तरह से हाइड कर लो तो क्या शेप आ रही है लीनियर। एक और आ रहा है क्वेश्चन यहाँ पर XCOF4, अगला टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के शीशो टी शेप और लीनियर तीनों कर लिया, अब आ रहा है ऑक्टाहेड्रल पे स्क्वायर पिरामिडल और स्क्वायर प्लेनर वाले। नेक्स्ट XCF4 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, ज़ेनॉन। अब देखो यहाँ पे 2 अकेले, ज़ेनॉन भी अकेला है और ऑक्सीजन भी, इनमें से बड़ा कौन है जो ज्यादा बॉन्डिंग बनाता है, ज़ेनॉन होता है, और नोबल गैस है 8 तक बॉन्ड बना लेता है आराम से, ठीक है, सॉरी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बड़ा कौन है ज़ेनॉन, सेंटर में वही होगा, छोटा ऑक्सीजन थोड़ी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम ज़ेनॉन, चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम, ऑक्सीजन पे चार्ज 0, कि रूल बोलता है -1 हो या +1 0 लेते हैं, फ्लोरीन पे सॉरी -2 हो या +2 हो 0 लेते हैं, अगर -1 या +1 होता तो हम 1 लेते हैं, तो 0 क्यों आया ऑक्सीजन पे क्या है -2, और -2 को हम क्या लेते हैं 0, -2 हो +2 हो -3 हो +3 हो -4 हो +4 हो, इन सबको 0 कंसीडर करते हैं, और -1 +1 को 1 कंसीडर करते हैं। तो फ्लोरीन कितना है 4 इंटू में 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 8 4 12 बाय 2 6 के लिए जो ज्योमेट्री होती है वो सॉरी पहले बॉन्ड पेयर लिखते हैं, 6 के लिए जो बॉन्ड पेयर अब आते हैं टोटल 6, और ज़ेनॉन के साथ 5 एटम है, एक ऑक्सीजन का और 4 फ्लोरीन का, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए 5, और बचा हुआ एक किसमें गया लोन पेयर। 6 के लिए जो ज्योमेट्री होती है 6 के लिए वो होती है ऑक्टाहेड्रल। अगर एक लोन पेयर आ जाए ऑक्टाहेड्रल में तो शेप हो जाती है स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल,
अभी स्क्वायर पिरामिडल होती क्या है, और दोबारा दिखा भी देते हैं कि इस टेबल में कहां पर है। देखो 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में अगर एक लोन पेयर आ जाए तो शेप क्या हो जाती है, स्क्वायर पिरामिडल। क्या हो जाती है, स्क्वायर पिरामिडल। इसके बाद बस एक टाइप और बचेगी, स्क्वायर पिरामिडल। अब स्क्वायर पिरामिडल दिखता है कैसे और कैसा होता है वो देख लेते हैं। स्क्वायर पिरामिडल एक्सी F4, एक्सी F4। पहले देखो स्क्वायर बना लो, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये बन गया स्क्वायर। अब पिरामिड बनाना है ऑक्सीजन, तो अलग कलर से ले लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ होता है तो याद रखना डबल बॉन्ड बनाना है ऑक्सीजन के हर जगह, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड हो गया पिरामिड, ये पिरामिड, ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल क्या बन गया, स्क्वायर पिरामिडल। और बचा हुआ एक लोन पेयर, तो ये रहा, इसको ऐसे दिखाते हैं, बचा हुआ लोन पेयर। तो बीच में वो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, बीच वाला जो है वो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। दोबारा बना के दिखा देते हैं, जो ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये देखो अगर देखा जाए तो ये पूरा ओवरऑल ऑक्टाहेड्रल है, बट इसका लोन पेयर को अगर मैं छुपा लूं तो ये स्क्वायर पे एक तरफ एक पिरामिड बन रहा है, स्क्वायर के एक तरफ पे क्या बन रहा है, पिरामिड। सेम ऑक्टाहेड्रल ही है, बट ऑक्टाहेड्रल का जो एक बॉन्ड है वो एक्सियल वाला जो ऊपर नीचे होता है, ठीक है, वो कितना हो गया, एक लोन पेयर में चला गया है, तो ये होता है स्क्वायर पिरामिडल। अगला क्वेश्चन BrF5, यहाँ पे फिर दोबारा आ रहा है वही टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखते हैं, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम प्लस चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम डिवाइडेड बाय 2, कितना बचा 6। तो हाउ मेनी बॉन्ड पेयर, ब्रोमीन के साथ 5, लोन पेयर 1। तो बताओ ज्योमेट्री कितनी होगी, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। और शेप होगी यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल में अगर एक लोन पेयर आ जाए तो स्क्वायर पिरामिडल। अब दोबारा देखते हैं स्क्वायर पिरामिडल बनाते हैं अपने। देखो BrF5, ये BR है F5, पहले स्क्वायर ड्रॉ करो, ये बन गया स्क्वायर, ठीक है। अब दो पिरामिड, सॉरी एक पिरामिडल, एक फ्लोरीन और बचा हुआ लोन पेयर, ये होती है स्क्वायर पिरामिडल। क्या होती है स्क्वायर पिरामिडल। इसको अगर बॉन्ड को अगर आपको ऐसे डॉट डॉट करके दिखाना है तो मर्जी होती है, वो ये लो ऐसे दिखा दिया और इसको इस कोने से ये बनाया था, पीछे भी स्क्वायर एक पिरामिड ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट ICl4 नेगेटिव, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम 7 आयोडीन, सराउंडिंग का चार्ज और माइनस का मतलब एक इसने गेन करा है, 7 5 12 डिवाइडेड बाय 2 तो 6। तो बताओ बॉन्ड पेयर में कितने हुए, आयोडीन के साथ 4 क्लोरीन है तो बॉन्ड पेयर में 4, और लोन पेयर में 6 में से 4 बॉन्ड में गया, लोन पेयर 2। अब देख लो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 6 का मतलब ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 2 लोन पेयर आ जाए, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 2 लोन पेयर, ये लास्ट टाइप है हमारी, हर टाइप के क्वेश्चन फिर हो जाएंगे। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कहाँ गए, सॉरी ऑक्टाहेड्रल AB6 मतलब ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में अगर 2 लोन पेयर आ जाए तो ये रहा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। क्या होता है स्क्वायर प्लेनर, याद रखना ये इसलिए टेबल फर्स्ट टाइम बहुत काम आता है, स्क्वायर प्लेनर जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं VSEP या थ्योरी से स्ट्रक्चर बनाते हैं उनके लिए। तो क्या बनेगा स्क्वायर प्लेनर, ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल और शेप है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, और शेप है स्क्वायर प्लेनर। अब ये स्क्वायर प्लेनर क्या है, सेम एज इट इज करते देखो।
ICl, तो यहीं पे ट्रू होता है आयोडीन। पहले स्क्वायर बनाना है, Cl 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 Cl, बन गया स्क्वायर। प्लेनर कितने लोन पेयर है? 2, तो एक लोन पेयर को एक तरफ दिखा दो और दूसरे को दूसरी तरफ, तो ये होता है स्क्वायर प्लेनर। क्या चार्ज था? माइनस, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस। ये होता है स्क्वायर प्लेनर। अब ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है ये देख लो, फिर वही सेम। अगर मैं इसको ऐसे डॉट डॉट करके मिलाऊं तो ये ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ से भी मिलाओगे, फिर उस पॉइंट को वहां से, तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और स्क्वायर प्लेनर शेप, स्क्वायर प्लेनर शेप। नेक्स्ट, तो हर टाइप की प्रॉब्लम्स हो चुकी है, ये भी कर लेते हैं, 2 4 है, 2 ही है। तो XeF4 ये भी स्क्वायर प्लेनर है, ये कई बार आया हुआ एग्जाम में। XeF4 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम डिवाइडेड बाय 2 आया 6। हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स? ज़ेनॉन के साथ कितने फ्लोरीन है? 4 बॉन्ड पेयर, एंड लोन पेयर इज 2, लोन पेयर इज 2। ज्योमेट्री 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल, 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल, एंड शेप 2 लोन पेयर आ जाए तो, 2 लोन पेयर आ जाए तो स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर कैसे दिखती है शेप? ये रही एक्सी 1 2 3 4, पहले स्क्वायर ड्रॉ करो। अब 2 प्लेनर, 2 लोन पेयर को रिप्रेजेंट करना है, तो एक लोन पेयर को ऊपर दिखा दो और एक नीचे, ये होती है स्क्वायर प्लेनर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ रहा है ICl नेगेटिव। तो हर टाइप की प्रॉब्लम हो चुकी है पूरे टेबल में। अगर हम देखें तो हमने टेबल की एक एक क्वेश्चन एक एक टाइप कर लिया है। कहाँ गए? ठीक है, यहाँ पे टेबल पे देखो सारी टाइप पढ़ ली, हर टाइप का ज्योमेट्री वाले सारे, लोन पेयर वाले एक एग्जांपल है, सी शॉर्ट, टी शेप, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर पिरामिडल, बैंड, ठीक है, पिरामिड एंड सो ऑन। ये सारे स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिए, हर टाइप की प्रॉब्लम कर लिए एग्जांपल्स। तो ये हमारा था VSEPR का स्ट्रक्चर्स, ये भी ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आएगी इसकी एप्लीकेशन और एक आध क्वेश्चन जो कर लेंगे। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम 7 और सराउंडिंग का चार्ज, और माइनस का मतलब होता है एक गेन करना, डिवाइडेड बाय 2, 7 3 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 5। तो एक बीच में से ऐसे क्वेश्चन दे दिया आप सारे पढ़ने के बाद। तो बताओ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है? 5। 5 के लिए क्या होता था? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो पहले बॉन्ड पेयर अनलोन पेयर, तो कितने बॉन्ड पेयर होंगे? 2, अनलोन पेयर 3, 5 में से बचे ना 3। तो याद है ना, तब 3 लोन पेयर होते तो शेप क्या होती थी? क्या होती थी? लीनियर। ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है 5 के लिए, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, और शेप 3 लोन पेयर आ जाए तो लीनियर। और ये लीनियर शेप कैसी थी? लीनियर शेप तो सामने देख लो, ये रही लीनियर शेप, पीछे भी देख सकते हो, ICl2 बताया भी था वहां पे, 1 2 3 और नेगेटिव यहाँ पे लगा दिए। देखो ट्राइगोनल, दूसरे कलर से लिख दो, ट्राइगोनल और 2 पिरामिड क्लोरीन और नेगेटिव आयोडीन पे लगाए, तो ये होता है ICl नेगेटिव। तो ये था VSEPR के सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह हर टाइप के, ठीक है। तो अब हम करते हैं एप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे हाइब्रिडाइजेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो अगला हम टॉपिक करते हैं क्या? एप्लीकेशंस ऑफ ये VSEPR मींस जो ये बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो रहे थे उसका क्या मतलब है, ये कम कैसा हो रहा था बॉन्ड एंगल, अब हम वो पढ़ेंगे। तो हम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस। अब कर रहे हैं हम एप्लीकेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी एप्लीकेशंस। फर्स्ट हमने सारे VSEPR स्ट्रक्चर देखे, हमने ये भी देखा था जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट था उसका बॉन्ड एंगल क्या हो गया था? रिड्यूस्ड। फॉर एग्जांपल अमोनिया, अमोनिया इसका फॉर्मूला होता है NH3, इसका फॉर्मूला क्या होता है? NH3। वेट
फर्स्ट अमोनिया, इसका फॉर्मूला होता है NH3। इसका हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करा था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर NH3, N एक लोन पेयर, H जो कि ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर था। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 160 डिग्री 48 मिनट, 160 डिग्री 48 मिनट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अब देख लो इसकी जो ज्योमेट्री होती थी, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल थी, टेट्राहेड्रल ये भी हमने ड्रॉ करा है। और अगर हम शेप की बात करें, शेप इसकी ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, शेप ट्राइगोनल पिरामिडल, तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए टेट्राहेड्रल में? 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। बट इसका जो बॉन्ड एंगल है 160 डिग्री 48 मिनट क्यों है? तो हमने पढ़ा है कि जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है, पोस्टुलेट ने भी बोला था, जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है वो ग्रेटर होता है बॉन्ड पेयर। किससे ग्रेटर होता है? बॉन्ड पेयर। ये हमारे पास रिपल्शन है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और ये बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ग्रेटर होता है, ये रिपल्शन ज्यादा है तो नीचे वाले बॉन्ड क्या होंगे? नीचे वाले बॉन्ड क्या कर जाएंगे? रिड्यूस कर जाएंगे। देखो ऊपर से ज्यादा रिपल्शन लग रही है तो ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे? रिड्यूस, स्लाइटली रिड्यूस कर जाएंगे, जो कि बॉन्ड एंगल 109 से घटकर कितना हो जाएगा? 160 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 160 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे देख लो, इन केस अमोनिया, इन केस ऑफ अमोनिया the lone pair bond pair repulsion is greater than the bond pair. So bond angle reduced from 109 degree 28 minute to 107 degree 48 मिनट। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल रिड्यूस क्यों हो रहा है? बॉन्ड एंगल रिड्यूस क्यों हो रहा है? क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा है, जिसने नीचे के बॉन्ड को क्या कर दिया? रिड्यूस। ये इसकी पहली एप्लीकेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, पूछा जाता है कि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होने के बाद भी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री क्यों शो कर रहा है? तो क्यों कर रहा है? बिकॉज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। ये फर्स्ट था अमोनिया। अब आता है सेकंड वाटर H2O। वाटर में ये एंगल जो होता है वो और ज्यादा रिड्यूस कर जाता है। वाटर का जब हमने स्ट्रक्चर बनाया था वो होता है बैंड स्ट्रक्चर, एक लोन पेयर, दो, और ये दो हाइड्रोजन। जो वाटर के केस में जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है 104 डिग्री 27 मिनट, 104 डिग्री का एंगल होता है। अब यहाँ पे जो ये दो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होती है इसको बोलते हैं LP मींस लोन पेयर। दिस इज लोन पेयर रिपल्शन। ये लोन पेयर है और इसको बोलते हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और ये लास्ट में जो है ये बॉन्ड पेयर। VSEPR का जो पोस्टुलेट नंबर 4 था वो बोलता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है। क्या बोलता है? लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर ग्रेटर होती है बॉन्ड पेयर। ये रिपेल करेंगे दोनों, ये एंगल क्या हो जाएगा? कम। ये आगे फर्दर रिपेल करेगा तो ये एंगल रिड्यूस कर जाएगा। तो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो रिड्यूस कर जाता है। क्या कर जाता है? रिड्यूस। और रिड्यूस क्यों ज्यादा कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन है, और लोन पेयर रिपल्शन स्ट्रॉन्गर होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, जो कि यहाँ पे दिखा भी देते हैं, हमने पोस्टुलेट्स में पढ़ा भी हुआ है। यहाँ पर ये रहा लोन पेयर रिपल्शन ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर व्हिच इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। तो वाटर के केस में लोन पेयर आ रहे दो, जिसकी रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड। क्या हो रहा है? बॉन्ड एंगल रिड्यूस। तो इन केस ऑफ वाटर
in case of water, the lone pair repulsion is greater than the lone pair bond pair, is greater than the lone pair bond pair, which is greater than the bond pair. So bond angle reduced from 109 डिग्री 28 मिनट टू, तो बॉन्ड एंगल कहां से रिड्यूस कर जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट से 104 डिग्री 27 मिनट। तो कोई पूछे कि बताओ वाटर में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होने के बाद भी बॉन्ड एंगल 109 क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को आगे पुश करता है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर को आगे पुश करेगा, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर जाते हैं। ये सेकंड इसकी एप्लीकेशन जो कि हमें पता होनी चाहिए बेसिक की किसका क्या रिपल्शन का रोल है। अब आता है थर्ड PCl5 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। PCl5, तो PCl5, ये PCl5 होता है फास्फोरस, क्लोरीन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, दो पिरामिड, एक और ये दो। और हम पढ़ के आए जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है उसमें ये बॉन्ड कौन सा होता है, एक्सियल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड 90 डिग्री का। और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड 120 डिग्री। अब यहाँ पे देखो समझने का क्या इंपॉर्टेंट है, इस स्ट्रक्चर में कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये दो डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स क्यों शो कर रहा है? यहाँ पे तो कोई भी लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर की वजह से तो बॉन्ड एंगल रिड्यूस होता था, अभी हमने पीछे देखा है। यहाँ पे तो कोई भी लोन पेयर नहीं है, तब भी इसका जो स्ट्रक्चर वो है एंगल्स डिफरेंट क्यों है, ये हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो पहले लिखते हैं, इन केस ऑफ PCl5 there is no lone pair of electrons present, and there is no distorted. However, PCl5 show irregular स्ट्रक्चर बोल सकते हो, या शो डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स। That is, some bond angles 90 डिग्री जो कि एक्सियल होता है, एंड सम आर 120 डिग्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि इन केस ऑफ PCl5 देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। PCl5 के केस में कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे कोई भी डिस्टॉर्टेड नहीं होना चाहिए, ना ही होता है। फिर भी PCl5 दो डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स क्यों शो कर रहे हैं? PCl5 दो डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स शो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमने ये PCl5 जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है ये अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है ये? अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर। तो इसका सिमेट्रिकल जो कि स्टेबल स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट देख लो। वी नो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर
symmetrical structures are more stable than unsymmetrical ones. Unsymmetrical ones thus PCl5 is unstable. हमें पता है जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं अनसिमेट्रिकल के कंपेयर में। जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल, और अनसिमेट्रिकल जो होते हैं वो अनस्टेबल। तो बताओ ये सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल? ये अनसिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर में दो डिफरेंट बॉन्ड एंगल आ रहे हैं, कोई लोन पेयर तक नहीं है, उसके बाद भी डिफरेंट एंगल शो कर रहा है, तो ये अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, दस PCl5 इज अनस्टेबल एंड इन सॉलिड स्टेट it splits into PCl4 positive and PCl6 नेगेटिव। तो सॉलिड फॉर्म में जो ये PCl5 है ये स्प्लिट करके किस में टूटता है, PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव। जब ये स्प्लिट करके PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव में स्प्लिट करता है तो वो दोनों स्ट्रक्चर्स के क्या होते हैं, स्टेबल। क्या होते हैं, स्टेबल। और सिमेट्री है इसलिए स्टेबल है। कैसे देखते हैं हम, तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। अब हम करते हैं क्या कि स्प्लिट कैसे कर रहा है और स्टेबिलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेगा दूसरा स्ट्रक्चर। तो जो PCl5 है ये स्प्लिट करता है PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव। ये तो हमें पता है ये अनसिमेट्री होता है, डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स, ये अनसिमेट्री है। क्या ये जो बने ये सिमेट्री है? चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे भाई, इसकी शेप ड्रॉ करके देखते हैं। पहला आ रहा है PCl4 पॉजिटिव, तो अगर मैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालूं यहाँ पर 5 + 4 × में 1, प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, तो 8/2 4। तो हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स, फॉस्फोरस के साथ 4 क्लोरीन है तो 4 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बचे 0, कि 4 के 4 बॉन्ड में चले गए। तो ज्योमेट्री क्या होती है 4 के लिए, टेट्राहेड्रल, और कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो शेप भी क्या होगी, सेम टेट्राहेड्रल। क्या होगी, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल शेप क्या होती है, ये। तो PCl4 जो पॉजिटिव है वो टेट्राहेड्रल, सिमेट्री है, कोई लोन पेयर नहीं है इसमें कहीं पे भी, सारे के सारे क्या है, बॉन्ड पेयर्स। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें PCl6 नेगेटिव का, तो ये भी सिमेट्री है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो इसके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम, सॉरी 6 × 1, और नेगेटिव का मतलब एक आ रहा है, कितना है 6। तो बॉन्ड पेयर कितने, सारे बॉन्ड में चले गए क्योंकि 6 बॉन्ड है, और लोन पेयर 0। तो ज्योमेट्री होती है 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल, और शेप सेम है, कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो ऑक्टाहेड्रल कैसी होती है ये देख लो, ये हमने पढ़ा भी हुआ है, Cl Cl Cl, ठीक है, और एक बॉन्ड ये रहा और एक ये रहा, इसको यहां से मिला सकते हो। ये पीछे बनाई हुई है ऑक्टाहेड्रल, इस पूरे पे कितना चार्ज है, माइनस है, माइनस बीच में लगा सकते हो। तो देख लो जब PCl5 था जो अनसिमेट्री वाला, वो स्प्लिट करके PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव में गया। PCl4 पॉजिटिव क्या है, टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल, और ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल। इन दोनों में कोई लोन पेयर नहीं है, सारे बॉन्ड एंगल सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट, देख लो दिख भी रहा है। तो ये दोनों क्या हुआ है, सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल क्या होते हैं, मोर स्टेबल। तो PCl5 जो हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला पढ़ा है वो अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है, इसका सॉलिड फॉर्म में स्प्लिट करके सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाता है PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव, दैट इज टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। तो ये था VSEPR। अब हम एक
क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का, रिपल्शन टाइप पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो इसके बाद अब अगला आता है, एक क्वेश्चन करते हैं, एक दो। तो विच वन इज मोर स्टेबल, दो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, इनमें से कौन सा स्टेबल है, रिपल्शन के थ्रू बताना है। SF4 के, ठीक है। पहला ये एस फर्स्ट एंड सेकंड नीचे बना लेते हैं। ये सेकंड। तो इनमें से SF4 का कौन सा स्टेबल स्ट्रक्चर है? तो देखो स्टेबल तो वही दिख रहा है, सीशो स्ट्रक्चर जो बनाया है, बट अगर फिर भी उसमें अगर कोई पूछ ले बताओ हाउ मेनी लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन इन बोथ स्ट्रक्चर्स। तो रिपल्शन के थ्रू अगर हम देखें तो पहला देखो ये होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ये भी ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब रिपल्शन के थ्रू कैसे चेक करेंगे, हमें पता है जो एक्सियल बॉन्ड है ये ऊपर नीचे वाले ये 90 डिग्री पे होते हैं और ये सारे 120 पे, इसमें ये दोनों 90 पे और बाकी सारे 120। जो रिपल्शन होती है, कितने टाइप की रिपल्शन है, पहले लोन पेयर फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर फिर बॉन्ड पेयर, ये दोनों रिपल्शन चेक करनी है इसमें भी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो जो रिपल्शन ज्यादा आया वो कम स्टेबल, कि जहां रिपल्शन होता है वो लीस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, जिसमें रिपल्शन ज्यादा आएगी वो लीस्ट स्टेबल। तो रिपल्शन भी जो चेक करते हैं वो 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे वही द्वारा पेंसिल के थ्रू हम देख लेते हैं, जो रिपल्शन भी चेक करेंगे हम 90 डिग्री पे। अब ऐसा आता है कि 90 डिग्री पे क्यों, क्योंकि 120 डिग्री पे जब एंगल बनता है तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है कि इनके बीच में रिपल्शन चेक ही नहीं करा जाता, होता ही नहीं इतना। तो जो रिपल्शन है हम 90 डिग्री पर चेक करने वाले। तो पहला लोन पेयर रिपल्शन, इसमें तो टोटली एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर रिपल्शन तो दोनों ही में क्या है, 0। ये अकेला लोन पेयर ही तो है, दूसरा लोन पेयर तो है ही नहीं, दूसरा लोन पेयर यहाँ पर है ही नहीं। सेकंड आता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर। देखो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर इस 90 डिग्री के साथ यहाँ पे रिपेल कर रहा होगा और सेम लोन पेयर 90 डिग्री के साथ यहाँ पे भी नीचे वाले के साथ रिपेल कर रहा होगा। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन 2, जो कि यहाँ पे सामने भी समझते हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल, पहले ट्राइगोनल बना लेते हैं। देखो ये पैन है मेरे पास, आई थिंक दिख रहा होगा आपको, ये देखो, ठीक है, ये ट्राइगोनल। तो लोन पेयर को मैं इस मार्कर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, बड़े वाले से, मोटे वाले से, ये रहा लोन पेयर। तो एक बॉन्ड ऊपर है और एक नीचे, एक बॉन्ड ऊपर है और एक नीचे, शायद दिख रहा हो। तो ये देख लो, ये जो मार्कर है ये क्या है, लोन पेयर, जो ऐसे दिख रहा है, ठीक है, लोन पेयर। तो लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन 90 डिग्री पे एक ये रही और सेम एक नीचे भी होगा, ये रहा नीचे वाला, ठीक है, एक नीचे भी होगा, देखो 90 डिग्री पे, 90 डिग्री। अगर यहाँ पे भी नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे देख लो, एक रिपल्शन ये रही 90 डिग्री और एक रिपल्शन ये रही 90 डिग्री, जो कि सामने 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। 90 डिग्री पे रिपल्शन इसलिए देखते हो 120 में गैप ज्यादा होता है, डिस्टेंस, वहां रिपल्शन होता ही नहीं। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन 2, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन 2। अब आता है बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितना है 90 डिग्री पे, देख लो, एक ये रहा, ये वाला इसके साथ भी बनाएगा 2, सेम एज इट इज नीचे भी होगा, 2 और 2 4। सामने देखा जाए तो देख लो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर ये सामने, ठीक है, एक ये रहा, सेम ये इसके साथ भी बना रहे हैं 2 और सेम एज इट इज नीचे भी बन रहे हैं 2 और 2 4 कि 3D स्ट्रक्चर। देखो 1 2 एक ये 3 और एक ये 4, कितने बन रहे हैं यहाँ पे 4। यहाँ पे भी देखा जाए, देखो ये जो बॉन्ड है ये इसके साथ बनाएगा एक इसके साथ 2, सेम एज इट इज 2 नीचे वाला भी 4, ठीक है, 2 नीचे वाला भी, कितना हो गया 4। दोबारा देख लो, 1 2 और 2 नीचे भी है, कितने हो गए 4, कितने हो गए 4, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए, नेक्स्ट अब क्या आता है कि लोन पेयर जो है एक एक्सियल बॉन्ड पे आ गया है,
ये आ गया मार्कर एक्सियल बॉन्ड पे, ठीक है, जो मार्कर है वो एक्सियल बॉन्ड पे आ गया, एक्सियल। लोन पेयर तो जीरो, अकेला ही लोन पेयर है। लोन पेयर की बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन कितनी है, देखो एक, ये रहा सेम 2 और एक 3, तो लोन पेयर की बॉन्ड पेयर के साथ कितनी रिपल्शन है, 3। जो यहाँ पे भी देखा जाए तो ये 90 डिग्री इसके साथ भी बना रहा होगा, इसके साथ भी और इसके ये तीनों के साथ, ठीक है। देखो ये ट्रायगोनल है, ट्रायगोनल, तो ये तीनों के साथ बनाता है 1 2 और 3, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, तो कितने 3। एंड नेक्स्ट लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, तो नीचे वाला जो बॉन्ड है, नीचे वाला बॉन्ड है, ऊपर वाला लोन पेयर था, नीचे वाला बॉन्ड पेयर देखो ये भी सेम एज इट इज देखा जाए तो 3D में, अब ये भी 3 बना रहे हैं, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक जो पीछे है उसके साथ, तो नीचे वाला भी सेम एक इसके साथ बनाएगा, एक इसके साथ और एक उसके साथ, कितनी है रिपल्शन 3। आप स्ट्रक्चर के थ्रू भी समझ सकते हो, ये सामने एक रफली अपने हाथ पे ऐसे डायग्राम बना के उससे 90 डिग्री पे देख लो रिपल्शन कितनी हो रही है। तो बॉन्ड पेयर की रिपल्शन यदि एक इसके साथ एक इसके साथ है 90, एक इसके साथ है, ये तीनों इसके साथ क्या 93, तो यहाँ पे ये रिपल्शन आ रही कितनी लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये जो हमने लिख दिया सामने। अब हमें पता है जो लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है, फिर होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, ये तो दोनों में सेम है 0 0, ये तो चेक ही नहीं करेंगे। अगली रिपल्शन किसमें ज्यादा है, इसमें देखो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा है, कितना है 3, और मोर रिपल्शन लेस स्टेबल। यहाँ पे क्या है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन greater than above structure, therefore it is less stable। जहां रिपल्शन ज्यादा होती है वो स्टेबिलिटी कम, ठीक है, जहां पे पहले ही रिपल्शन, पहले ही लड़ाई चल रही है तो वो स्टेबल कहाँ हुआ, तो जहां पे रिपल्शन ज्यादा होती है वो स्टेबल क्या होता है कब, तो स्टेबल कौन सा ज्यादा हो गया ऊपर, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू सेकंड। और कोई पूछे नंबर ऑफ रिपल्शंस बताओ किसमें कितनी है, वो भी हमने चेक कर लिया है। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं और आपको चेक करना है और बताना है कि कितनी रिपल्शन होगी, वो कंबाइन करके बताना है। विच वन इज मोर स्टेबल, तो इस बार हम 2 लोन पेयर वाला दे रहे हैं, कुछ नहीं करना आपको, जो भी लोन पेयर है अपना पेन या मार्कर के थ्रू सामने 3D में ड्रॉ करना और 90 डिग्री पे चेक करके बताना है। तो पहला है CL F F F, ये हो गया। दूसरा देख लो, थोड़ा नीचे ड्रॉ करते हैं, सेकंड, तो इसी का थर्ड भी दे देते, तीनों में कंपेयर करके, या 2 ही बहुत है, चलो 2 ही बहुत, इन दोनों में से ये बता देना कि विच वन इज मोर स्टेबल। रिपल्शन चेक करनी है 90 डिग्री पे, सामने से अगर नहीं होता क्लियर तो आपके अपने सामने खुद पेन के थ्रू आप स्ट्रक्चर बना सकते हो 3D और उसमें इजीली बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन कितनी है। यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन भी आ सकती है और आएगी भी, क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं। और इसके साथ चलो एक थर्ड भी दे देते हैं, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये Cl क्लोरीन ठीक है, तो इन तीनों में कंपेयर करना और बताना किसकी कितनी रिपल्शन है और कौन सा ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल तो ये होगा, सामने दिख भी रहा है टी शेप, वेस्पर थ्योरी में पढ़ा है, बट फिर भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बतानी किसमें कितने नंबर्स हैं, क्या पता क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछ ले। ठीक है, ये होमवर्क में और कमेंट सेक्शन में करके बताना है कि किसका रिपल्शन ज्यादा है और किसका कम। तो आज हमने पढ़ा VSEPR थ्योरी, जिसे वेस्पर थ्योरी बोलते हैं। इसमें हमने शेप पढ़ी, कईयों के एंगल्स पढ़े, सिमेट्रिसिटी पढ़ी और एंगल्स वगैरह, और साथ के साथ PCL5 में हमने देखा कि एक्सियल बॉन्ड एंगल लॉन्गर, रिपल्सिव एंड वीकर होता है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, केमिकल बॉन्डिंग में। ये तब तक आप नोट करो, इसे कमेंट सेक्शन में करके बताना कि आंसर इसका क्या है और कौन सा स्टेबल है, ऑर्डर भी बताना है साथ के साथ।